साथियों नमस्कार। साथियों सरल और आसान तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी के माध्यम से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे जो दोनों तरफ आपको हेजिंग करके चलेगी और आपका जो रिस्क है वो वन साइड रिस्क रहेगा। साथ ही साथ उसके अंदर प्रोबेबिलिटी 50-50 की हो जाती है और इसके अंदर जो पोटेंशियल है आपको जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी आपके फेवर में रहता है। अर्थात इस स्ट्रेटजी को आप जितना भी चाहें अपने एडजस्ट करके, और मैं जिस प्रकार से इसको करता हूँ 1:2 का जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हम लेकर के चलते हैं। तो चलिए मैंने ये अपना एंजल वन का ऐप खोल लिया है। यदि आप एंजल वन का आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके आज ही डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ जुड़ें और इस तरह की जानकारी से जो अवगत रहें ताकि आप सही समय से सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। तो ये मैंने अपने जो हमारे एंजल वन के अंदर जो सेंसिबल ऐप दिया है, मैं इसके माध्यम से आपको स्ट्रेटजी डेवलप करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी से हम आसानी से और एक अच्छे ढंग से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसके अंदर की हमें लॉस होने के चांस कम रहेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट आप देख सकते हैं ऊपर स्ट्रेटजी बिल्डर। मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्ड करके दिखाऊंगा आपको जिससे कि हम दोनों तरफ से सेफ़ रहते हैं। दोस्तों ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर आपको रेडीमेड भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुल कोंडोर, यहाँ आप देख सकते हैं बुल कोंडोर नाम की एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी रेडीमेड भी है। लेकिन ये जो रेडीमेड स्ट्रेटजी है ये कुछ इस तरीके से डेवलप की गई है कि इसके लिए मूवमेंट काफ़ी लंबा यानी काफ़ी बड़ा मूवमेंट चाहिए मार्केट के अंदर यदि आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है। तो इसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे ताकि हम जो रनिंग मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हम रह सकें। तो चलिए मैं आपको कस्टम स्ट्रेटजी करूँगा। बोल्ड ये कस्टम स्ट्रेटजी मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ बैंक निफ्टी को लेकर के चलता हूँ। बैंक निफ्टी या निफ्टी आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा सा कम और बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा बन जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एट द मनी प्राइस क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं जो एट द मनी यहाँ पर जो इस समय पर आप देख सकते हैं जो ये बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 52,342 चल रहा है। तो 52,400 जो ये एट द मनी यहाँ आप देख सकते हैं ये एट द मनी हमारी स्ट्राइक प्राइस है। तो अब हमने करना क्या है, यदि हमारा प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और हर एक नए हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि हम बुल कोंडोर बनाने की एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो हम बुल कोंडोर बनाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ये रहता है कि जो हमारी एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को हम बाई करते हैं और उसके आगे की 500 की रेंज की दो स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करते हैं और उसके आगे 200 जो स्ट्राइक प्राइस पर उसको हम एक और बाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो वन साइड रिस्क हो जाता है। तो चलिए ये जैसे मान लो यहाँ पर 42,400 जो एट द मनी है, तो हम क्या करेंगे जो 42,300 की स्ट्राइक प्राइस की जो ऑप्शन को बाई करेंगे। यहाँ हमने बाई किया, यह मैंने बाई किया। आप इसको स्क्रॉल करके मैं 500 पॉइंट ऊपर यानी कि 35,800, तो हमारा जो सेल प्राइस है ये हो जाएगा आपका जो सेल स्ट्राइक है 52,800 को मैं एक सेल करूँगा। उसके बाद 500 पॉइंट और ऊपर तो आपका हो जाएगा 53,300 इसको और मैं सेल कर दूँगा। और यदि मुझे दोनों साइड में रिस्क बराबर लेकर के चलना है तो मैं इतना ही पॉइंट आगे एक बाई करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यदि मार्केट के अंदर ट्रेंड कुछ ज़्यादा तेज़ी से आ गया और जो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको क्रॉस करके चला गया तो उस केस में भी मुझे लॉस ना हो, तो मैं यहाँ पर 200 पॉइंट यानी जिस प्रकार से 300 प्लस 200 ये मैं 500 की कॉल को बाई करूँगा। और यहाँ मैंने डन किया
अब आपको दिखा दूंगा इसका पे ऑफ चार्ट किस प्रकार से निकल के आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि क्या शानदार पे ऑफ चार्ट यहाँ पे बन के आया, यानी आपका जो रिस्क है वन साइड है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये जो एरिया है आपका, ये रिस्क एरिया है और इसके आगे मार्केट कहीं भी जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। अर्थात यदि मार्केट कहीं इस जोन में एक्सपायर होता है तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन है, और इसके आगे यदि निकलता है, ये ब्रेक इवन के आगे जब निकलेगा मार्केट, तो आपको जो प्रॉफिट का जो जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं इसकी समरी दिखाना चाहूँगा आपको, समरी में इसका जो है, ये देखिए क्या शानदार रिस्क एंड रिवार्ड निकल के आया। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 4679 है और मैक्स लॉस आपका 2822 है। अर्थात 1:2 के रेशियो में हमने स्ट्रेटजी तैयार की है। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं और क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 46% है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह इस स्ट्रेटजी को मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी 46% से भी ज़्यादा रहती है। और यदि उस स्थिति में मार्केट ऊपर ना जाए और कहीं पे वहीं पे भी खड़ा हो जाए तो भी आपको लॉस होने के चांस कम रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर फंड रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये आपको अच्छे से यहाँ पे हैज हो जाती है, दोनों साइड में हैज हो जाती है। तो यहाँ जो फंड रिक्वायर्ड है, मार्जिन रिक्वायर्ड है आपका, ये है 34,327 और फंड रिक्वायर्ड है 39,351। तो आपके डीमैट अकाउंट में 39,351 का फ़ंड होना चाहिए, जिसमें से कि आपका मार्जिन लगेगा 34,327। तो इस तरीके से आप इसको या तो आप जो वीक जैसे ही आप देख सकते हैं बैंक की जो एक्सपायरी है एवरी वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो आप या तो वेडनेसडे में या फिर थर्सडे या फ्राइडे में किसी भी दिन इस स्ट्रेटजी को आप डिप्लॉय कर सकते हैं और ओवर द वीक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका 70 to 80% प्रॉफिट हो चुका है तो वहाँ इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और डीपली इसको समझा सकता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। और भी अच्छे अच्छे इस तरह से वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।